जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्य जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम शरणां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलि आत्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्यपि विद्यादर्शनाय। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य नामक ग्रंथ आचार्य समुद्रभद्र देव की अद्भुत कृति है। आचार्य भगवंत मुनि दशा में होने पर श्रावक के विषय में बताते हैं कि श्रावक के आचार कैसे होना चाहिए। इसका नाम रखा रत्न। जब धर्म के अंदर रत्न की बात कही जाती है तो धर्म में रत्न जो जड़ पदार्थ है वे नहीं होते हैं। हीरे जवाहरत नहीं होते हैं। जब धर्म में रत्न की बात कही जाती है तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ये रत्न है। जैसे व्यवहार में रत्न को रखने के लिए बहुत ठोस चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए? अगर हमारे घर में रत्न कीमती है तो ऐसे ही हर जगह नहीं रख देंगे उसे। कहाँ? उस रत्न को रखने के लिए बहुत अच्छी जगह, सेफ जगह चाहिए। तो ये जो हमारे रत्न है सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, वे उसी के अंदर रखे जाते हैं जिनके आचरण पवित्र होते हैं। किनके होते हैं? रत्न कर्ण श्रावकाचार। कंड कहते हैं पिटारे को, और वह पिटारा कैसा है कि श्रावक के आचार से बना हुआ है। काय से? श्रावक, व्यवहार श्रावक को हमें कहा जाता है। क्या कहते हैं? कि हम श्रावक हैं। लेकिन जिनागम में वास्तविक श्रावक वही है कि जो श्रद्धावान होता है, जो विवेकवान होता है, जो क्रियावान होता है, वही श्रावक होता है। श्रावक, श्रा यानी श्रद्धावान, व यानी विवेकवान, क यानी क्रियावान। जिनके जिनेन्द्र देव निर्ग्रंथ गुरु अहिंसा धर्म में गाढ़ श्रद्धान होता है, और जिन्हें विवेक होता है तत्व के विषय में, चाहे जिसने जैसा कह दिया ऐसा नहीं, जो स्वरूप होता है उसमें विचार करके विवेक जागृत करके स्वीकार किया जाता है। और धर्म के जो आचरण क्रिया है, निश्चय धर्म वितराग भाव स्वरूप है, और व्यवहार धर्म करुणा दया सूचक है। काय का है? निश्चय धर्म क्या? वितराग भाव।
जगत में किसी जीव के प्रति द्वेष नहीं, दुर्भावना नहीं, बुरा सोचना नहीं, बुरा विचारना नहीं, अनुकूल चले उनके प्रति भी अति रागी नहीं होना, और प्रतिकूल चलने वाले के प्रति अंदर में भीतर में द्वेषित नहीं होना, ये तो निश्चय धर्म है। लेकिन व्यवहार धर्म कैसा होता है कि दयालुता, करुणा से युक्त। हमारे जैन धर्म की जो पहचान है ना, सारा अगर पूरे विश्व में जैन धर्म को कोई पहचानता है तो अहिंसा से पहचानता है। काय से पहचानता है? पूरे विश्व में अगर जैन धर्म की पहचान होती है तो काय से होती है कि भाई जैन धर्म यानी अहिंसा प्रधान धर्म है। श्रावक हो, मुनिराज हो, स्वयं कष्ट सहेंगे लेकिन अपनी तरफ से बुद्धिपूर्वक किसी को कष्ट न देंगे। तो ये श्रावक के आचार में ये तीन रत्न जो है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये ठहरते हैं। कौन कहाँ ठहरते हैं? अगर इतनी व्यवहार भूमिका न हो तो निश्चय रत्न ठहर नहीं सकता है। कहाँ नहीं ठहर सकता है? अभी मैंने कहा ही है, आचार्य कहते हैं कि कीमती चीज़ें तो हम हर ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। कैसे कि कहीं डेली में पड़ी हो कि यहाँ पड़ी हो, उसको तो अच्छी बीज घर के अंदर और अच्छी तिजोरी में और उसमें भी मजबूत लाकर के अंदर उस चीज़ को रखी जाती है। अगर हमें रत्नत्रयी, क्योंकि रत्नत्रयी एक ऐसी चीज है कि जिसके द्वारा ही ये जीव पूर्ण सुखी हो सकता है। पूर्ण सुखी बनने का मार्ग और कोई दूसरा नहीं है। अनंत काल हमें बीत गए हैं, ये रत्नत्रयी की उपलब्धि हमारे जीवन में नहीं हो पाई है। उस रत्नत्रयी की उपलब्धि के लिए हमें बेज बनानी है, भूमिका बनानी है। तो भूमिका हमारी कैसी होना चाहिए कि ऐसी होना चाहिए। श्रावक के आचार रूप, श्रद्धावान, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति गाढ़ श्रद्धा, अहिंसा धर्म के प्रति गाढ़ श्रद्धा, स्वप्न में भी हिंसा में धर्म नहीं दिखता हो, स्वप्न में भी वीतराग सर्वज्ञ देव के अलावा देव नहीं दिखते हो, स्वप्न में भी निर्ग्रंथ के अलावा कोई हमें गुरु नहीं दिखता हो। ऐसी गाढ़ श्रद्धा और विवेक के द्वारा इस प्रकार की प्रक्रिया आचार्य समग्र भरदेव ने इस ग्रंथ में लिखी। प्रारंभ में अधिकारी सम्यक दर्शन अधिकार लिया, फिर सम्यक ज्ञान अधिकार, फिर सम्यक चारित्र अधिकार, और उसके बाद इसकी क्रमता। प्रकरणवश पर्व तो चल ही रहे हैं। 16 कारण पर्व कौन सा चल रहा है? कुछ दिन बाद पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की पारंपरिकता होगी पंचमी से। कहाँ से? है ना। साल में कितनी बार आते हैं 16 कारण पर्व? 3 बार। अष्टानिका कितनी बार आती है? 3 बार। पर्युषण पर्व कितनी बार आते हैं? 3 बार। ये बिना स्वाध्याय वाले को पता नहीं। किनको? उन्हें नहीं पता कि 3 बार ये आते हैं। कौन से? 16 कारण। उन्हें नहीं पता कि 3 बार अष्टानिका आती है। उन्हें नहीं पता कि 3 बार पर्वराज पर्युषण पर्व आते हैं। एक ही पर्वराज से हम परिचित हैं और वो पर्वराज है हमारा भादवा का, और उसी भादवा में 16 कारण मानते हैं। क्या मानते हैं? कि है, लेकिन ये पर्व है, ये ऐसा पर्व है 16 कारण। कार्य की अनुकूलता का नाम है कारण। क्या कारण क्या है भाई? कार्य, सुखी होना हमारा कार्य है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना हमारा कार्य है, भगवान बनना हमारा कार्य है, सिद्ध बनना हमारा कार्य है। तो उसका कारण क्या है? तो 16 कारण बताते हैं कि 16 कारण है। भावना है ये।
जीव के जब परिणाम ऐसे ओत प्रोत परिणाम होने लग जाते हैं, ऐसी भावनाएं, देव धर्म गुरु के प्रति उत्साह बढ़ता चला जाता है। इसलिए पहली भावना का नाम दर्शन विशुद्धि। कौन सी? 16 भावना है ना, जिसको हमारे यहाँ कहा है कि इन भावनाओं को भाने से तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति का बंध भी हो सकता है। हो ही जाए ये जरूरी नहीं, पर जिन जिन जीवों को तीर्थंकर पद मिला है उनने पूर्व में अगर कोई भावना भाई है तो 16 कारण भावना भाई। दर्शन विशुद्धि, दर्शन नाम है श्रद्धा का, विशुद्धि नाम है उसकी पवित्रता का। काय का नाम है? दर्शन की विशुद्धता, पवित्रता। ऐसे हर जैनी को नमोकार मंत्र पे विश्वास है, पर विशुद्धता लिए हुए नहीं है। आप और हमारे मुख से अरिहंत सिद्ध ही निकलता है, पर विशुद्धता लिए हुए नहीं है। बात आ रही? समझ में नहीं आ रही? हमें विशुद्धता नहीं है। यहाँ कहते विशुद्ध, और जब वो परिणाम बढ़ते हैं और धीरे धीरे जब भावनाओं की धारणा हृदय में होती है तो तीर्थंकर पदवी भी बन सकती है। एक पद की विशेषता आत्मक समझाया है। अगर तीर्थंकर न भी पद मिले और भगवान बन जाए तो क्यों? अगर हमें तीर्थंकर पद न मिले और भगवान बन जाए तो घाटे में रहेंगे कि फायदे में रहेंगे? बताओ। कई लोग कहते नहीं साहब हमें तो तीर्थंकर ही बनना है। जो तीर्थंकर बनने का प्रयत्न करेगा वो तीर्थंकर कभी नहीं बन पाएगा, और जो भगवान बनने का प्रयत्न करेगा वो भगवान भी बन सकता है और तीर्थंकर भी बन सकता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? नहीं साहब, तीर्थंकर का कैसा वैभव रहता, तीर्थंकर की क्या व्यवस्था रहती है, कैसा रहता है, तो हमें तो भगवान नहीं बनना, हमें तो तीर्थंकर बनना है। कि यहाँ कहते कि नहीं भाई, यद्यपि उसमें शुद्धता की वृद्धि में, उत्कर्ष शिव भाव की प्रसंगता में अगर महान पुण्य का बंध हो तो तीर्थंकर प्रकृति भी बन सकती है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति बनना हमारा लक्ष्य नहीं है, भगवान बनना हमारा लक्ष्य है। तीर्थंकर पद नहीं चाहूं यद्यपि उदय प्रमाण, यानी तो कहते हैं कि मुझे तीर्थंकर पद भी नहीं चाहिए, यद्यपि वो उदय की प्रमाणता है, क्योंकि उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। आप और हमको तीर्थंकर बनना हो तो इंतजार करना पड़ेगा कि लाइन में आ जाएंगे? बताओ। क्योंकि तीर्थंकर तो एक काल में 24 ही होते हैं, और जो 24 होते हैं वो भी फिक्स निश्चित हो चुके हैं। कौन से? हमारे तो लिखे हुए हैं ना कि तो हमारा नंबर तो उसमें आ ही नहीं सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन भगवान बनने का आप और हम कर सकते हैं। भगवान बनने में कोई बाधा नहीं आ सकती है। इस श्रावक के आचार पालन करते हुए रत्न त्रय रूपी रत्न इसके अंदर रखें, और जितना जितना उपयोग अपने में केंद्रित करें, अनुभव करें, वृद्धिगतता को प्राप्त होगा तो 2, 4, 5, 10, 15 भव में ये भी जीव मोक्ष चला जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति में है तो बंद, बंद तो है, बंद तो है। सिंह की पर्याय से लेकर भगवान महावीर के निर्वाण में 10 भव लग गए। कितने लग गए? सिंह की पर्याय से लेकर भगवान महावीर तक बनने में 10 भव लगे। फिर भी अभी चतुर्थ काल थोड़ा ही हुआ। कितना हुआ? क्योंकि ये प्रथम ये जो जीव था ना महावीर भगवान का,
ये प्रथम त्रिपट नारायण बना, कितना, और नारायण बनकर आत्मस्वरूप की आराधना से वंचित होकर विषय भोगों में इतना मस्त रहा कि ढेरों भव इसके संसार में निकल गए। कितने निकल गए? ढेरों भव निकल गए इसके संसार के। और सिंह की पर्याय में फिर सुधारा हुआ तो उसके बाद 10वें भव में जाकर भगवान महावीर के रूप में जन्म लिया है। 10वें भव में जाके भगवान महावीर। तो आप हम सोच सकते हैं कि आने वाली 24 भी जो काल है ना 24 का, वो भी इतना ही बड़ा है। कितना बड़ा? जितना अभी का 24 का काल है। कितना है? तो वो तो 24 फिक्स है, तो फिर हम इतने भव तक कहाँ भटकेंगे? तो भटकना मंजूर है कि भगवान बनना मंजूर है? चलो है? अब नहीं भटकना, अनंत काल हो गए हमें भटकते भटकते। भगवान कोई से भी काल है, भगवान कोई से भी है। यहाँ से तो अभी पंचम काल में नहीं बन सकते, लेकिन विदेह क्षेत्र में तो जाके बन सकते हैं। कोई ये भी कह सकता है कि ये तो भरत क्षेत्र की व्यवस्था है 24 तीर्थंकर की, विदेह क्षेत्र में है तो है। अरे भाई, विदेह क्षेत्र में भी लिमिटेशन तीर्थंकर ही है। वहाँ कोई हर व्यक्ति तीर्थंकर थोड़ी बन जाता है। वहाँ भी शाश्वत विराजमान 20 तीर्थंकर, और भी किसी का उदय आ जाए तो और तीर्थंकर, बाकी तो सब सामान्य केवली बन के मोक्ष जाते हैं। 608 जीव महाविदेह क्षेत्र से मोक्ष जा रहे हैं अभी वर्तमान में 6 महीने 8 समय में, तो सब तीर्थंकर बन के थोड़ी जा रहे हैं। सब विदेह क्षेत्र से जा रहे हैं। हाँ, अभी सब विदेह क्षेत्र से, भरत में भी नहीं जा पा रहे हैं, एरावत में भी नहीं जा पा रहे हैं। ये जितने भी जा रहे हैं सब महाविदेह क्षेत्र से जा रहे हैं। क्या इसलिए हमें तीर्थंकर बनने की लालचता नहीं रखना, हमें तो भगवान बनने का मार्ग अपनाना। कौन सा? और उसका मार्ग है प्रथम दर्शन की विशुद्धि। जैन धर्म जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक दर्शन की विशुद्धि। तो देखिए रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में प्रारंभ यहाँ से करते हैं, पेज नंबर 230, दर्शन विशुद्धि भावना। अब दर्शन विशुद्धि नाम की प्रथम भावना का वर्णन करते हैं। हे भव्य जीवो, यदि इस मनुष्य जन्म को पाकर सफल करना चाहते हो तो सम्यक दर्शन की विशुद्धता धारण करो। क्योंकि जो जिनवाणी को प्रेम से सुनता है ना, रुचि से सुनता है ना, आचार्य उन्हें भव्य कहते हैं। भव्य जीव का अर्थ है कि वो मोक्ष जा सकता है, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करने की योग्यता है। तो कहते हैं कि हे भव्य जीवो, यदि इस मनुष्य जन्म को पाकर सफल करना चाहते हो, मानव जीवन की सफलता क्या है? पंचपरमेष्टि की पूजन में कहा ना, बहु पुण्य संयोग मिला नरतन, जिन सुत जिन देव चरण दर्शन, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। मेरी मानव जीवन की सफलता इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति से है। यहाँ कह रहे, हे भव्य जीवो, यदि इस मनुष्य जन्म को पाकर सफल करना चाहते हो तो सम्यक दर्शन की विशुद्धता धारण करो। अर्थात अपने सम्यक दर्शन में विशुद्धता लाओ। देव शास्त्र गुरु की निकटता में आ गए, 7 तत्व 6 द्रव्य के स्वरूप को भी जान लिया, सपर का भेद विज्ञान भी हो गया, आत्मश्रद्धान भी हो गया, फिर इसमें और विशुद्धता और गाढ़पना आए। क्या आए? और गाढ़ता आए। और उसके पहले व्यवहार, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम भी सम्यक दर्शन है, उसमें और विशुद्धता लाओ। विशुद्धता लाओ अर्थात देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है तो तत्व का श्रद्धान करो, तत्व का श्रद्धान है तो सपर का भेद विज्ञान करो, सपर का भेद विज्ञान है तो आत्म अनुभव करो। बात समझ में आई?
जिनागम में सम्यक दर्शन के 4 कारण दिए हैं। पहला कारण दिया देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। इस रत्नकर्ण की प्रारंभता में देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन लिया। काय का लिया? उमा स्वामी आचार्य भगवान तत्वार्थ श्रद्धान तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शन। अमृतचंद्र आचार्य देव कलश में कहते हैं भेद विज्ञान का नाम सम्यक दर्शन। समय सार में आचार्य कुमकुम कहते आत्मानुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। अष्टपाउड़ में कहते आत्मानुभूति का नाम सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन है। मनुष्य जीवन हमें महान भाग्य से मिल गया, ऐसे ही नहीं मिल जाता भाई। कितने जब माँ के गर्भ में आकर हमने अनंत पीड़ाएं भोगी होगी तो एक लक्ष्य अंदर में बनाया होगा कि हे भगवान अब मैं बाहर आ जाऊं तो अब तो मैं इस संसार से बाहर निकलूंगा, अब मैं ये दुखमय संसार में मुझे रहना नहीं। लेकिन जैसे ही आँख खुल गई हमारी बाहर और जैसे जैसे बड़े होने लगे तो वो लक्ष्य तो हमारा न जाने कहाँ चला गया। अब तो सिर्फ एक लक्ष्य कि ये इंद्रियों को पुष्ट कैसे किया जाए, ये 5 इंद्रियों को कैसे भोगा जाए, अच्छी अच्छी चीज़ों को कैसे सेवन किया जाए, बाहर में मेरे नाम की कैसे प्रसिद्धि हो। हम सब इसी चीज़ में अटक गए। और क्या क्या पाया था? देखो जब ये व्यक्ति बीमार पड़ता है ना, कौन बहुत तो कहता है डॉक्टर अब तो भूल के भी ये काम नहीं करूँगा। अब कितने ही कह दे मैं नहीं खाऊंगा, कोई कैसा ही कह दे मैं नहीं करूँगा, लेकिन 5-10 साल में सब वो चीज़ें सब क्या होती है भूल भुला जाता। ऐसे जब भयंकर कष्ट हमारे ऊपर आया होगा तो हमने ये विचार बनाया होगा कि अब दुखमय संसार में मुझे रहने की जरूरत नहीं। हे भगवान एक अवसर मुझे दे दीजिए, बस एक अवसर दे दीजिए, मैं अपनी सारी गलती सुधार लूँगा। पुनः पुण्य के उदय से अवसर मिल जाता है और हम फिर वहीं के वहीं रह जाते। और ऐसे कितने भाव बिगाड़ दिए हमने अनंत। फिर अवसर मिल गया ना, फिर हम बिगाड़ ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई के सम्यक दर्शन की विशुद्धता धारण करो। यह सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। मूल किसे कहते हैं? नींव को, जिसके आधार पर सारी, जैसे वृक्ष है तो जड़ के आधार पर टिका हुआ है, जड़ उसकी मूल है। ऐसे धर्म की आराधना करनी है तो मूल क्या है? सम्यक दर्शन है, जिसको आचार्य कुमकुम देव ने अष्टपाउड़ में लिखा दर्शन मूलो धम्मो। धर्म का मूल अगर कोई है तो दर्शन है। दर्शन का अर्थ श्रद्धान है, विश्वास है, प्रतीति है। ये वस्तु का स्वरूप है, ये धर्म का मूल। ये वृक्ष इतना बड़ा भारी दिखा है तो किस पे टिका हुआ है? ये जड़ पे टिका हुआ है। 100 मंजिला मकान अमेरिका में हो या भारत में भी कहीं 5-50 मंजिला मकान हो तो वो किसके आधार पर टिका है? कि उसकी नींव के आधार पर टिका है। अगर नींव मजबूत ना हो तो वो गिर टूटे बिना रहेगा नहीं। 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत और 1,000 योजन की नींव, कितनी? इतना बड़ा पर्वत है सुमेरु पर्वत, कितना? वो 1,000 योजन का इतना बड़ा पर्वत है तो वो किसके आधार पर टिका है? कि उसकी जो नींव है वो 1,000 योजन की है। कितनी योजन की है? अगर जरा सा खड्डा खोद के अगर इतना बड़ा पर्वत रख दे तो आंधी तूफान में क्या होगा? उसकी नीचे तक गहराई, जितनी जितनी मजबूती है। यहाँ कहते हैं कि अगर हमें मोक्ष की आराधना करनी है, अनंत दुखों से छूटना है, तो हमें सम्यक दर्शन की आराधना करनी है।
सम्यक दर्शन एक मूल नींव है, उसी पे ज्ञान और चारित्र टिकते हैं। काय पे टिकते हैं? अगर सम्यक दर्शन की आराधना न हुई तो ना तो ज्ञान हमारा टिक पाएगा, ना आचरण हमारा टिक पाएगा। कुछ समय तक दिखेगा भी और फिर धीरे धीरे जड़ मूल से मिट जाएगा। और सम्यक दर्शन बना रहा तो ज्ञान भी सम्यक होगा और चारित्र भी सम्यक होगा और इनकी पूर्णता होकर एक दिन ये जीव निश्चितता निर्वाण को प्राप्त होगा। तो क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन के बिना श्रावक धर्म भी नहीं होता है। देखो क्या लिखा, श्रावक का धर्म नहीं होता अगर सम्यक दर्शन नहीं है। हमें भगवान का विश्वास ही नहीं हो, जिनवाणी का ही विश्वास नहीं हो, निर्ग्रंथ अहिंसक मुनिराज भगवंतों का ही विश्वास न हो, तो दूसरी चीज हमारे हृदय में कैसे टिकेगी? बताओ, टिक सकती है? वितराग सर्वज्ञ भगवान की अगर श्रद्धा न हो तो ये चाहे जैसी क्रिया करेगा। और वितराग सर्वज्ञ भगवान का विश्वास हो तो वही क्रिया करेगा कि जो वितराग सर्वज्ञ भगवान ने कही। कौन सी कहेगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? श्रद्धान अगर हमें पक्का है, जैसे हमारे यहाँ कहा कि रात्रि भोजन करना महापाप है, अगर हमें जिनेंद्र का विश्वास है तो इसको पाप ही मानेंगे और इसे छोड़ेंगे। और अगर हमें जिनेंद्र का ही विश्वास नहीं है तो अरे तो ये कहते रहते हैं, चलता है तो सब चलो। तो इसका मतलब है भी हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी का भी भरोसा नहीं। काय का? कहते नहीं, अरे ये तो सब उस समय लाइट नहीं थी न, उस समय ऐसा नहीं था न, इतनी व्यवस्था नहीं थी और ये नहीं था ऐसे, इसलिए उस समय भैया त्याग थे। आज तो सब चीज हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अरे कितने, अगर भगवान महावीर का विश्वास है तो महावीर भगवान की अहिंसा पे विश्वास है। अगर भगवान महावीर का विश्वास है तो भगवान के बताए हुए तत्व का विश्वास है। किसका विश्वास है कि नहीं? तीन काल में भी नहीं होगा। जैसे रत्नकांड श्रावकाचार्य में इसमें लिखा है कि हिंसा में धर्म कदापि नहीं होता, चाहे सूर्य पूरब की जगह पश्चिम में उग जाए, अग्नि में ठंडास आ जाए, जहर के अंदर कालकूट जहर में मिठासपन आ जाए, तो भी हिंसा में कभी भी धर्म नहीं होता। जो भगवान कह रहे हैं उसके प्रति गाढ़ विश्वास आना चाहिए। विश्वास नहीं जमता है। हम अपनी परिणति का सुधार न करते हुए जिनवाणी में सुधारा करना चाहते हैं। किसका? बात आ रही समझ में? हम क्या गलती कर रहे हैं? और साहब उस समय ऐसा था, ये नहीं कह रहा है कि हमें ये सुधारा करना चाहिए है? उस समय रात पड़ जाती थी, साधन नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे। कह रहे भैया ये लाइट हो गई ना, ये लाइट, इसके अंदर आप और हमें बड़े जीव तो दिख रहे हैं, पर सूक्ष्म जीव तो इस लाइट में भी दिखाई नहीं देते। कितने? तीन काल में, तीन संध्याओं में जीवों की उत्पत्ति होती है। दो है ना? शाम पड़ते ही क्या है, जीव जैसे ही सूर्य अस्त होता है जीव उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं। देखो अभी अपन काय की चर्चा कर रहे हैं? रत्नकर्ण श्रावकाचार्य। सुबह का अपना विषय है अध्यात्म का, काय का। वहाँ तो इन सब चीज़ों को गौण करके चर्चा की जाती है। क्या 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 चर्चा की जाए? वहाँ भेद ज्ञान की प्रमुखता से चर्चा होती है, वहाँ आंतरिक अभिप्राय को दूर करने की चर्चा होती है, और धार्मिक क्रिया करते हुए भी इनका अगर कर्तृत्व बना रहता है तो भी हमें मिथ्या दृष्टि सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं? अज्ञानी सिद्ध करते हैं। लेकिन ये एक स्थूल बात है, जब तक ये बात गले में नहीं उतरती है तब तक वो बात अंदर में प्रवेश नहीं करती। ऐसा हो नहीं सकता कि रात्रि भोजन करे और सम्यक दर्शन हाथ में आ जाए। क्यों है? नहीं साहब, किसी न किसी को तो हो जाता होगा, कि किसी न किसी को ही नहीं होगा।
भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में वैसा ही देखा है कि जो रात्रि भोजन करता है उसके सम्यक दर्शन की पात्रता ही नहीं है। छूटेगा तब पात्रता बनेगी, उसके पहले उसकी पात्रता नहीं बनेगी। एक एक व्यवस्था है उसकी, अब उसमें क्या क्या किया जा सकता है। कई प्रकार की योग्यता होती है जिसमें तर्क नहीं लगते। योग्यता है, उसके अंदर कुछ नहीं कह सकते। 3 महीने का बालक हो और कह दें कि ये दौड़ जाए, दौड़ सकता है? क्यों नहीं दौड़ सकता? इसमें योग्यता नहीं है। और 3 महीने का पशु हो तो दौड़ जाए तो इसमें योग्यता है किसकी? 1 दिन का पशु दौड़ जाए, कितने 3 महीने की बात तो बहुत दूर की कहें, कितने दिन में 1 दिन का पशु हो वो भी अपनी माँ के साथ चलना चालू कर देता है, पाँव पाँव चलना है। और हमारे यहाँ क्या मनुष्य जीवन में क्या योग्यता है कि वो नहीं दौड़ सकता। तो जब तक 2 साल का न हो उसके बाद तो ऐसे जब तक सम्यक रात्रि भोजन का त्याग न हो तब तक सम्यक दर्शन की योग्यता ही नहीं है। चाहे हम कितनी ही जिनवाणी सुने, पढ़े, बार बार इसका विषय भी बनाएं तो भी योग्यता हमारी नहीं बनती है। और जब ये हो थोड़ा सा प्रयत्न करेगा जीव, सम्यक दर्शन इसके हाथ में आए। सम्यक दर्शन दुनिया के सब वैभवों से श्रेष्ठ है। अगर ज्ञानी के हृदय से पूछे तो एक तरफ चक्रवर्ती का पद और एक तरफ सम्यक दर्शन, किसको उनको चयन करना है तो कहेंगे मुझे सम्यक दर्शन चयन करना। हमारे सामने तो कोई पूछे तो कह रहे साहब ये तो बाद में भी हो जाएगा, पहले एक बार सम्यक चक्रवर्ती तो बन जाए, क्यों राजा तो बन जाए, महाराजा तो बन जाए। अरे अनेक बार नृपरिद्धि प्राप्त करिए भाई, इतनी रिद्धियाँ प्राप्त करी है, बड़े बड़े विभव से युक्त हो गए हैं, प्राप्त नहीं किया है तो रत्नत्रय प्राप्त नहीं किया है, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है। और अब अगर हमें अवसर मिला है तो किसी भी प्रकार से ये अवसर गंवाने योग्य नहीं। अभिप्राय में एक लगन, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। हम तो जब बच्चों को पाठशाला पढ़ाते थे ना, जब संकल्प कराते थे तो प्रारंभ में यही सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे पहला, और कोई दूसरी बात नहीं। संकल्प क्या? सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीव पहचान करेंगे, रात्रि भोजन त्याग करेंगे, बिना छनाजल काम न लेंगे, निज स्वभाव को प्राप्त करेंगे, और अधिक क्या बोलो बालक, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। ये सम्यक दर्शन एक, क्योंकि इसमें हमारे अनंत भवों की नास्ती है, अनंत भवों की नास्ती है, और उसको हमें सुधारा करना है कि नहीं साहब क्या हो गया, ऐसा नहीं। इसलिए जिन वच में शंका न धार, सम्यक दर्शन का एक गुण है निशंकितपना। क्या अभी उसकी चर्चा अपन करेंगे, जिसके अंदर है निशंकितपना। निशंकितपना यानी भगवान ने जो कहा है, निर्गंथ मुनिराज भगवंतों ने जो कहा है, उसमें किसी भी प्रकार की शंका उत्पन्न नहीं करना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए। क्या मालूम ये कह रहे हैं सो सही है कि रात्रि भोजन करते करते भी सम्यक दर्शन हो जाएगा, क्यों है कि नहीं? नहीं हो सकता। जिस चीज का निषेध कर दिया है, अच्छा भगवान ने निषेध किया ना, तो भगवान के ज्ञान में कोई चीज अछूती है क्या? उनने तो वही योग्यता देखी ना कि ये योग्यता किस जीव में आएगी कि जो इस प्रकार की प्रक्रिया करेगा उसी के योग्य आएगी, दूसरी योग्यता नहीं। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि भाई सम्यक दर्शन के बिना श्रावक धर्म भी नहीं होता, मुनि धर्म भी नहीं होता है। सम्यक दर्शन के बिना जो ज्ञान है वह कुज्ञान है, और जो चारित्र है वह कुचारित्र है, और जो तप है वह कुतप है। सम्यक दर्शन के बिना
जितना ज्ञान, ये हमारा कितना भी ज्ञान है, ये सब कुज्ञान के खाते में चला जाएगा अगर सम्यक दर्शन की आराधना हमारे जीवन में नहीं आई तो। कि नहीं साहब, हम तो सब जीन शास्त्रों को ही पढ़ते हैं, इनकी गाथा को रटते हैं, यही गाथा हमारे ख्याल में है, कि अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो ये सब ज्ञान कुज्ञान कहलाएगा, अज्ञान कहलाएगा। लौकिकता में इतना ज्ञान, बहुत सारे डॉक्टरों का ज्ञान कितना होता है, कितना होता है, और अंदर शरीर में क्या क्या है, कौन सी नस क्या काम करती है, कौन सी हड्डी क्या काम करती है, सब ना है, वो सब कुज्ञान के अंदर चला जाता है, खोटे ज्ञान में चला जाता है। इतना ज्ञान है। अनेक कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो भारत की पूरी जानकारी रखते हैं, काहे की रखते हैं, भारत में कितने प्रदेश है, उनमें कितने जिले हैं, कितनी तहसील है, कितनी नगर पालिका है, गांव की पंचायतें हैं, और भी बहुत बहुत बहुत, वो सब ज्ञान कुज्ञान के खाते में चला जाएगा। काहे के खाते में चला जाएगा? कंप्यूटर के विषय में बहुत ज्ञान हो, मोबाइल के विषय में बहुत ज्ञान हो, ये सारा ज्ञान हमारा ज्ञान के खाते में चला जाएगा अगर सम्यक दर्शन की आराधना नहीं है तो। और सम्यक दर्शन होगा तो थोड़ा सा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नाम पाएगा, थोड़ा सा भी आचरण सम्यक चारित नाम पाएगा, थोड़ा सा भी तप सम्यक तप नाम पाएगा। कौन सा नाम पाएगा? सम्यक तप पाएगा। तो हमें दर्शन की विशुद्धता करनी है, शांति से एकांत में बैठकर। जैसे देखो भाई, लोक में भी गंभीर से गंभीर विषयों पे हम बहुत शांति से विचार करते हैं, सोचते हैं, आगे का सोचते हैं, पीछे का सोचते हैं, और अगर हमारे सोचने से भी अगर समाधान नहीं मिलता है तो हम दूसरों से उसकी राय विचार विमर्श करके समाधान करना चाहते हैं। कहेगा कि नहीं इस विषय के ये जानकार है तो इनसे पूछा जाए कि ये ऐसा कैसे होगा, ये कैसे होगा। ऐसे कह रहे हैं कि भैया ये मनुष्य जीवन में भी धर्म करना है तो बहुत अच्छी तरह से इसमें गंभीरता से विचार करो, आगे का पीछे का, आगम के सानिध्यता में। और फिर भी अगर हमारा निर्णय न बने तो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष मुनिराज आदि सबसे उसका निर्णय लो, तो जाके क्या होगा? सम्यक दर्शन की आराधना होता है कि नहीं होता? चलो बताओ। डॉक्टर ने कह दिया ये बीमारी, हम वो बहुत सोचते हैं, फिर कहते नहीं एक का और ओपिनियन दे लो, एक को और बता लो, इनको और बता लो, और जब सबकी बात एक ही हाँ में आए तो फिर क्या किया जाएगा? फिर संशय में रहेगा कि संशय में मिट जाएगा। ऐसे कह रहे हैं कि धर्म की आराधना में आप और हमें बहुत विचार करना, और जब सब ज्ञानियों की एक बात मिल जाए तो फिर देर नहीं करना, अपनी श्रद्धा की सील लगा देना। काय की सील लगा देना? अब क्या संशय बताओ? चलो, अहिंसा ही धर्म है कि हिंसा धर्म है? वितरागता ही धर्म है कि राग धर्म है? क्यों? बोलो धर्म क्या है? ये वितरागता। कितने भगवान ने वितरागता को धर्म कहा? 24 तीर्थंकर में कितने भगवान ने वितरागता को धर्म कहा? क्यों है? कितने सामान्य केवली भगवंतों ने वितरागता में धर्म कहा, और कितने निर्ग्रंथ मुनिराज वितरागता में धर्म कहते हैं? ये सारे एक ही आवाज में। कैसी आवाज में? एक ही आवाज में। वीतरागी ही पूज्य है और वीतरागता ही धर्म है। दर्शनसार नामक ग्रंथ जो धर्मभूषण महाराज जी ने हस्तिनापुर में रचा, किन्ने? धर्मभूषण महाराज जी, जिनकी समाधि हो गई 5, 7, 8 साल पहले। उस मंदिर में चित्र लगाए धर्मभूषण महाराज जी का है, जिनने जैन दर्शन सार है, जैन दर्शन सार रचा ना, उनमें उन्होंने ये मुख्य बात लिखी कि वीतरागता ही धर्म है और वीतरागी ही पूज्य है। नमोकार मंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं है। कौन सा? अगर मंत्रों में मंत्र है, राजा है, तो नमोकार मंत्र है, ये वितरागी।
अब कौन से भगवान ने कहा कि राग में धर्म है? नहीं, जैन धर्म के भगवान तो राग में धर्म नहीं कहते। कौन? कल्पना भूत में कोई भी कहते, बात अलग है। ऐसी गाढ़ता हमारे हृदय में आना चाहिए। अगर हृदय में गाढ़ता आई है तो दर्शन की विशुद्धि है, और दर्शन की विशुद्धि है तो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाएगा, और थोड़ा आचरण भी होगा तो सम्यक चारित्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और थोड़ा तप हो तो भी सम्यक तप कहलाएगा। कितना कहलाएगा? पंचम गुण स्थान में मिथ्या चारित्र कहा कि सम्यक चारित्र कहा? सम्यक सहित पंचम गुण स्थान आया तो उसको सम्यक चारित्र है, और जिसको सम्यक दर्शन नहीं है और आचरण है तो उसको क्या कहा? मिथ्या चारित्र। जैन धर्म की देखो कैसी विशेषता है भाई, कितनी गजब की बात है। वो बाहर में सारी चीजें हैं लेकिन सम्यक नहीं है तो मिथ्या चारित्र। ये सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपा। दूसरी ढाल की अंतिम लाइन है जिसमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का वर्णन किया। इतना आचरण करने पर भी कह दिया कि उसमें लिखा उसके ऊपर की लाइन में कि जो ख्याति लाभ पूजादि चाहा, धरी कर्ण विविध विद दे अदाहा, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण छी। उसके बाद लिखा कि ये सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाभ, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाक। आत्मा कैसी है? सुपाक, पवित्र आत्मा। हमें यहाँ पे इस बात को मजबूती से आना चाहिए। बार बार अवसर नहीं मिलते हैं। देखो भाई, धन तो इस जन्म में ही कमा के गमा जाता है, फिर कमा लिया जाता है, फिर गमा दिया जाता है। लेकिन धर्म बार बार, एक बार कमा लिया तो गमाए नहीं, और गमा दिया तो पुनः कमाएंगे नहीं। कौन सा? इसलिए इसमें मजबूती के साथ श्रावक के आचरण, पहले हम सदाचार में आ जाएं कि नहीं भाई रात्रि भोजन नहीं करेंगे, किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी तकलीफ हो, बड़ी से बड़ी विपदा आ जाए, हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। इसकी प्रमुखता में है ये। हिंसा में धर्म नहीं मानेंगे, हिंसात्मक प्रक्रिया नहीं करेंगे। चरणानुयोग का सार है, निचोड़ है ये। नहीं तो कोई कह रहे साहब ये तो आपने कैसी बात कह दी, आप तो सीधी सी बात करो कि वर्णादिक और रागादिक से आत्मा भिन्न है। कि वो बात बिल्कुल सत्य है। कौन सी सत्य है? जो सुबह हमारा प्रकरण चल रहा है, 29 बोलों से भिन्न जो चैतन्य भाई भगवान आत्मा है, लेकिन उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए ये सम्यक दर्शन की आराधना है। जहाँ हिंसा हो, उत्साहपना नहीं, आनंदपना नहीं, पाप के कार्य में उत्साहित नहीं, दुष्कर्मों में उत्साहित नहीं, सहज हो, बचने का प्रयत्न करें, और बचने का प्रयत्न करते भी हो जाए तो अंदर में खेदित हो। ऐसा नहीं कर साहब बहुत प्रयत्न कर लिया और फिर भी अब ये तो नहीं है, अब क्या करें। फिर भी मन में निरंतर टीस लगना चाहिए, अरे ये बहुत बुरा कार्य है। ऐसे रात्रि भोजन की क्योंकि जैन धर्म के अंदर प्रमुख देखो, चरणानुयोग में सबसे बड़ा पाप कहा तो हिंसा, और अध्यात्म में सबसे बड़ा पाप कहा तो मिथ्यात्व। क्या कहा? अध्यात्म में अगर सबसे बड़ा पाप कहा गया है तो उसे मिथ्यात्व को कहा गया, तो चरणानुयोग में सबसे बड़ा पाप कहा गया तो हिंसा को कहा गया। और हिंसा में
रात्रि भोजन में तो अनंत तरस जीवों का घात होता है। दिख नहीं रहा, आंखों से नहीं दिख रहा है। श्रीमद् रायचंद जी कहते हैं करुणा बिन सब सूना। क्या कहते हैं? करुणा बिन सब सूना। जिसके हृदय में करुणा नहीं उसके हृदय में धर्म नहीं। किसके हृदय में? अगर हमारे अंदर करुणा का भाव नहीं आया तो कहते धर्म नहीं। धीरे से समझ, ये मेरी बात नहीं है, ये जिनवाणी की बात है। किसकी बात है? ये कुंद कुंद आचार्य की बात है, समग्रभद आचार्य की बात है, पंडित प्रवट सदाशिव दास जी की बात है। 200 साल पहले उन्होंने ये लिया है। तो भाई दर्शन की विशुद्धि करना, विशुद्ध कैसे हो हमारा, इसलिए हमें भगवान का भरोसा और उसको विशुद्धता करने के लिए अपने परिणामों में इतनी उत्कृष्टता आना चाहिए। देखो भाई 150 साल तो हंसते खेलते निकल जाएंगे। अंतिम बात के पूर्ण करता हूँ, वो निकल गया बाहुल्यता से समय। कितना? 150 साल हंसते खेलते निकल जाएंगे, लेकिन इनका फल जो अनंत काल के लिए आएगा वो कैसे निकलेंगे? पहले मैंने कहा था कि अनुकूलता का समय, अभी हम 5 जने गप्पे हाँक रहे हैं तो 2 4 5 घंटे कैसे निकल जाते हैं? क्या? या घर गृहस्थी की कोई बात कर रहे हैं तो कैसे निकल जाते हैं? और बीमार पड़ गए और एक रोग आ गया और 1 घंटा भी हो तो 1 घंटा कैसा लगता है? कब समय होगा, कब पूरा होगा है? रात में पेट दुख रहा है, डॉक्टर ने कह दिया सुबह के पहले मैं नहीं देखूंगा। अब वो 12 ही बजी और कैसे? अभी कितनी बजी, अभी कितनी बजी, अभी कितनी बजी? क्यों? वो सुबह तक निकालने में वो 5-7 घंटे, मानो 5-7 साल हो गए। कितने हो गए हैं? और 5-7 घंटे हमारे खेलने में कैसे निकल जाते हैं? बोलने में ऐसे निकल जाते सही। तो अनुकूलता का समय तो 5-50 साल का और अनंत तकलीफ का समय करोड़ों साल का। तो हमें 5-7 साल करोड़ों साल के लिए बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए इसमें रत्नत्रयी की आराधना करना है। ये जो हमारे पर्व चल रहे हैं और जो मंदिर का वार्षिक उत्सव मनाने का जो हमारा भाव हुआ, ये उस याद में है क्योंकि तीर्थंकर जैसे जीव के हमने पंच कल्याणक मनाए हैं। और उनका लक्ष्य पंच कल्याणक का मतलब ये सारे जो 5 प्रकार की क्रिया है, इसमें इस जीव का कल्याण होता है। क्या क्या होता है? इसमें मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होती है, मोक्ष मार्ग की वृद्धि कैसे होती ये बताया जाता है, मोक्ष की पूर्णता, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है ये बताया जाता है। इसलिए आज तो हमारा दिन कौन सा था? गर्भ कल्याणक की पूर्व बेला। 2 तारीख को तो यही हुआ था। क्या उत्साह मनाए और एक लक्ष्य बनाए कि नहीं नहीं भाई, अब मुझे अनंत संसार में घूमना नहीं है, अब तो मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही है। अगर ये भव चला गया तो फिर अनंत भव में ऐसी चीज नहीं मिलेगी। चिंतामणि सा नरभव पाया, कल्प वृक्ष सा जिनवस रे, गमा रहे हैं रत्न मोलक, क्यों विषयों में फंस रहे। ये चिंतामणि जैसा हमने कौन सा रत्न है? ये नरभव चिंतामणि के समान और जिनेंद्र भगवान कल्प वृक्ष के समान। दुनिया की सारी चीज भगवान के सामने निर्वांछक आके अगर भगवान बनने की भावना से करे तो सब चीज मिल जाती है। जैसे चिंतामणि के सामने है ना, कल्प वृक्ष से जो मांगा जाए तत्काल दे देता है, इंतजार नहीं कराता। कौन? कल्प वृक्ष और चिंतामणि इंतजार नहीं कराती। कहा कि आज मांगेगी और 25 साल बाद मिलेगा, ये नहीं, वो तो मांगा और वो उपस्थित। ऐसे भगवान के सामने अगर ये हृदय से कहे कि नहीं प्रभु अब तो बस मुझे इस दुखमय संसार से बाहर होना है, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है,
तो भैया निश्चित रूप से सम्यक दर्शन हमारे पास होगा। क्या इस प्रकार की ये चर्चा यहाँ की है। आगे प्रकरण अपना और चलेगा। आप और हम सभी जीव इन पवित्र दिवसों में अपने अंदर सम्यक्त की आराधना करें और अपने परिणाम निर्मल बनाएं। यही मंगल भावना। अविनाशी हो आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप निज में रावणी के ज्ञान से सूझे लो